बाल कृष्ण के माखन चोरी की कहानियों का प्रतीकात्मक महत्व भारतीय पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि इनमें गहरे दार्शनिक और सांस्कृतिक संदेश भी छिपे हैं। बाल कृष्ण, जिन्हें कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए गोकुल में हुआ था। उनकी बाल्यकाल की कहानियां विशेष रूप से माखन चोरी के किस्सों के लिए प्रसिद्ध हैं। गोकुल में रहने वाले लोग अपने घरों में माखन बनाते थे और उसे ऊंची जगह पर टांग देते थे ताकि कृष्ण उसे चुरा न सके। लेकिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा माखन चुराने में सफल हो जाते थे। कृष्ण की माखन चोरी की कहानियां भक्ति और प्रेम का भी प्रतीक है। गोकुल की गोपियां कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति रखती थीं। उनकी माखन चोरी को वे एक खेल की तरह लेती थीं और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आती थी। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी प्रकार के दोष या कमियों को नजरअंदाज कर सकता है। 4. ईश्वर की लीला। कृष्ण की माखन चोरी को ईश्वर की लीला के रूप में भी देखा जाता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ खेलते हैं और उन्हें जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। यह लीला यह भी सिखाती है कि ईश्वर की माया को समझना मनुष्य के लिए संभव नहीं है और हमें उनके कार्यों को स्वीकार करना चाहिए। कथाओं का सांस्कृतिक प्रभाव। बाल कृष्ण की माखन चोरी की कहानियां भारतीय संस्कृति और परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई है। ये कहानियां न केवल धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, बल्कि लोक कथाओं और लोक गीतों में भी इन्हें प्रमुखता से स्थान मिला है। भारतीय त्योहारों, विशेषकर जन्माष्टमी के दौरान इन कहानियों का मंचन किया जाता है, जिससे समाज में भक्ति और प्रेम का वातावरण बनता है। लोकप्रियता और लोक संस्कृति। गोकुल और वृंदावन जैसे स्थानों पर इन कहानियों का विशेष महत्व है। यहाँ के लोक गीतों और नृत्यों में कृष्ण की माखन चोरी की घटनाओं का वर्णन होता है। यह लोक संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता आ रहा है। समाज में नैतिकता का प्रचार। इन कहानियों के माध्यम से समाज में नैतिकता और सदाचार का प्रचार किया जाता है। बच्चों को यह सिखाया जाता है कि भले ही कृष्ण ने माखन चुराया, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा सकारात्मक और कल्याणकारी था। यह सिखाता है कि हमारे कार्यों का उद्देश्य हमेशा समाज और लोगों के हित में होना चाहिए। निष्कर्ष। बाल कृष्ण की माखन चोरी की कहानियां भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक है, बल्कि इनमें गहरे दार्शनिक और सांस्कृतिक संदेश भी छिपे हैं। जीवन की सरलता, सामाजिक बंधनों का उल्लंघन, भक्ति और प्रेम का संदेश और ईश्वर की लीला के रूप में इन कहानियों का प्रतीकात्मक महत्व हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है।